राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूँगी कि आपके आने वाला जो मई 2024 है वो कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ मेष राशि वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है। तो डियर एरीज वालों, मैंने आपके लिए कार्ड निकाल लिया है और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आपके पूरे मंथ की, तो डियर ये जो ओवरऑल मंथ है ना आपके लिए कहीं भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव महीना होने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ सजेशन आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो बस यही है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, बस थोड़े से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अभी मैं एक एक चीज़ जब कवर करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि कहाँ पे आपको किस चीज़ से सावधान रहना है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके हेल्थ से। तो डियर मेष राशि वालों, आपका जो हेल्थ है ना वो अच्छा रहने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको अगर पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो आपको जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, आपके हेल्थ में सुधार होगा। और फिलहाल तो आप क्या कीजिएगा, अपना जो डाइट है उसको बैलेंस बना के रखिएगा। किसी चीज़ की अधिकता मत कीजिएगा, शुगर के ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिएगा, ठीक है। आप जितना अच्छा होगा कि आप जो है गर्म चीज़ों से बचिएगा, ज़्यादा स्पाइसी मत खाइएगा। कुल मिलाकर के तो आपको हेल्थ इशू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बस यही करना है कि आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको बैलेंस बना करके रखना है और बाकी चीज़ें सब ठीक रहेंगी और कोई ऐसा हेल्थ इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर मैं बात करूँ डियर आपके कैरियर और फाइनेंस की, तो ये जो मंथ है में, उसमें मेष राशि वालों आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है, आपके कैरियर को लेकर के, आपके फाइनेंस को लेकर के, कि आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। अभी तक आपने जो भी अपने कैरियर को लेकर के प्लान बनाया था ना, मान लीजिए अभी तक आपका कोई काम ऐसा था जो रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, ठीक है। चाहे अगर मैं बात करती हूँ बिजनेसमैन की, जो बिजनेस करते हैं या फिर जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं, मान लीजिए अभी तक ऐसा कुछ हो रहा था ना कि आप चाहे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हो, या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई मैटर फंसा हुआ हो, कुछ भी अगर ऐसा कोई आपका काम था जो रुका हुआ था, जो नहीं बात बन पा रही थी, वो बात आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि ये जो महीना है आपके फाइनेंस को लेकर के ना बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। और इसमें इतना तो आपको मान के चले कि कुछ ना कुछ तो आपको गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डियर इसमें मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। देखिए भगवान की ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। बस यही एक चीज़ आपको है कि आप एग्रेसिव मत होइएगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। आप अपने, पहली बात तो जितना हो सकेगा ना आप अपना काम प्यार से निकालिएगा, ठीक है। एग्रेसिव होकर, मान लीजिए अगर कुछ आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपकी बात बार बार आपके ट्राई करने पर बात नहीं बन पा रही है, तो आप एग्रेसिव मत होइएगा, वाद विवाद में मत पड़िएगा, ठीक है। कूल काम हो करके आप प्यार से अपने काम को जितना हो सके निकालिएगा, आपका काम बनेगा ही बनेगा। बस आपको एग्रेसिव नहीं होना है, बेकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, शांत होकर के अपने आप को धैर्य के साथ, मान लीजिए अगर आपका काम, आपके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, अगर आपको वैसा रिजल्ट नहीं भी मिलता है ना, तो आप पेशेंस मत खोइएगा, पेशेंस रखिएगा, ये मन में रख के चलेगा, मेरा काम तो बनेगा ही बनेगा और आगे चल करके आपका काम बन जाएगा।
बस यही आपके लिए सजेशन है कि एग्रेसिव मत होइएगा। अगर आपका काम कोई बिगड़ता भी है तो भी आपको पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि आपका काम आगे बनेगा ही बनेगा। ठीक है डियर। और वही बात एम्प्लॉय लोगों के लिए भी आती है। आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि आप लोगों का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको यही करना है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर रिजल्ट आपके जैसा आपने एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं आता है तो पेशेंस मत खोइएगा, धैर्य मत खोइएगा, आप वाद विवाद में मत पड़िएगा किसी तरीके से, क्योंकि आपके पास काम बिगड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका काम थोड़ा सा नहीं बनता है वो जो होगा वो टेम्पोररी होगा, आगे चलकर आपको काम बनेगा ही बनेगा। अगर आप एग्रेसिव हो जाओगे ना तो क्या होगा, आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। ठीक है डियर। तो अब अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ और कैरियर की, तो ये जो मंथ है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आप बहुत इंजॉय करोगे, आप वेकेशन पे जा सकते हो, घूमने टहलने के लिए जा सकते हो, आप अच्छी फैमिली लाइफ स्पेंड करोगे। मैं उन कपल की बात करना चाहूँगी जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे ना, चाहे डाइवोर्स का केस हो, चाहे वो अलग रह रहे हो, उनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो आप सबका बात बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आशा की किरण दिखाई देती हुई बन रही है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी तरीके से वो कपल हैं जिनको पहले कोई चाइल्ड था और वो उनके सेकंड बेबी का बेबी का प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या है, उनको वो गुड न्यूज़ भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये कि जो मैरिड कपल है ना, अगर वो जो भी बेबी प्लान कर रहे हैं उनको भी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जिनको पहले से मान लीजिए अगर कोई एक लड़का था तो इस बार उनको लड़की होगी, और जिनको पहले से कोई लड़की थी तो इस बार उनको लड़का होगा, ये मान करके आप चलिए। और उसी तरीके से जिनकी एज शादी की हो चुकी है ना, उनकी बात भी बनती हुई दिखाई दे रही है, उनका रिश्ता फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट, ये जो महीना आपके लिए ना मई 2024 एरीज वालों, वो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, उन्होंने अभी तक जो अपना गोल सेट करके रखा है ना, वो गोल अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, पूरे फोकस होकर के पढ़ाई कर पाओगे। कुल मिलाकर यही कहूँगी कि मई का मंथ स्टूडेंट के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। तो ये थी मेरी रीडिंग एरीज वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।